हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे जिसका स्टेटमेंट है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप जी। यानी हर किसी फाइनाइट ग्रुप जी के लिए कम से कम एक कंपोजिशन सीरीज जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो थ्योरम का प्रूफ है हमारा। तो थ्योरम के प्रूफ में हम ये मानकर चल रहे हैं कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ठीक, हमें फाइनाइट ग्रुप के लिए थ्योरम प्रूफ करनी है। तो हमने मान लिया है कि जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई। ठीक, अब हम एक और चीज जानते हैं कि सिंस ग्रुप जी इज सिंपल इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन लिखी है कि कोई भी ग्रुप हमारा सिंपल होता है अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। ठीक, तो ये हम जानते हैं। नाउ टू केस आर पॉसिबल। ठीक, तो हमने ये माना है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। एक चीज हम पहले से जानते हैं कि सिंस ग्रुप इज सिंपल इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक, नाउ टू केस आर पॉसिबल। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा कि इफ जी इज सिंपल, या तो ग्रुप सिंपल होगा या फिर ग्रुप सिंपल नहीं होगा। तो केस नंबर फर्स्ट वही है कि इफ जी इज सिंपल देन जी कोमा ई इज ए कंपोजिशन सीरीज। अगर सिंपल होगा तो उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, और प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा तो सिर्फ जी कोमा ई ही एक कंपोजिशन सीरीज बनेगी। ठीक, अब केस नंबर 2 है हमारा कि इफ जी इज नॉट सिंपल। ठीक, जी हमारा सिंपल नहीं है। अगर जी सिंपल नहीं है तो देन देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। देन देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ जी। अगर ग्रुप सिंपल नहीं है तो उसके पास कोई ना कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होगा, उसको एच मान लिया है, ऑफ जी। नाउ द फॉलोइंग कंडीशंस आर पॉसिबल। ठीक, ग्रुप अगर सिंपल नहीं है तो कोई ना कोई हमारा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा, उसको एच माना हुआ है। ठीक, अब इस केस नंबर 2 में जो कंडीशंस पॉसिबल होंगी उनको लिख रहे हैं। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है हमारी कि इन दिस केस इफ एच इज मैक्सिमल इन जी। अगर एच हमारा मैक्सिमल हो जी के अंदर एंड ई इज मैक्सिमल इन एच, और ई एच के अंदर मैक्सिमल हो, देन जी कोमा एच कोमा ई इज ए कंपोजिशन सीरीज फॉर जी। ठीक, सबसे सिंपल केस कि ये जो एच है हमारा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप वो जी के अंदर मैक्सिमल हो, और जो आइडेंटिटी से बनने वाला ग्रुप है वो एच के अंदर मैक्सिमल हो, तो जी एच ई जो होगी वो एक कंपोजिशन सीरीज बनेगी जी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है नाउ केस नंबर 2। ठीक, कंडीशन नंबर 2 है हमारी। अभी तक हमने कंडीशन नंबर 1 में पढ़ा है कि अगर एच जी में मैक्सिमल हो और ई एच के अंदर मैक्सिमल हो तो जी कोमा एच कोमा ई इज ए कंपोजिशन सीरीज। ठीक, अब उसके अंदर केस बना रहे हैं। कंडीशन नंबर सेकंड है कि इफ एच इज नॉट मैक्सिमल इन जी। एच जो है वो जी के अंदर मैक्सिमल नहीं है। ठीक, बट ई इज मैक्सिमल इन एच। ठीक, एच जी के अंदर मैक्सिमल नहीं है बट ई एच के अंदर मैक्सिमल है, तो क्या होगा कि देन देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सब ग्रुप के ऑफ जी सच दैट एच इज ए सबसेट ऑफ के इज ए सबसेट ऑफ जी। ठीक, या सब ग्रुप भी कह सकते हैं यहाँ से। देखो क्या हुआ कि अगर एच हमारा मैक्सिमल नहीं है जी के अंदर तो पक्की बात है एच और जी के बीच में कम से कम एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हमने क्या बोल दिया है, के। ठीक, और इस कंडीशन को होल्ड करेगा वो। अब क्या मानेंगे कि इफ के इज मैक्सिमल इन जी। अगर के जी के अंदर मैक्सिमल हो गया और एच के अंदर मैक्सिमल हो गया
तो देन ठीक वही हमने लिखा है कि इफ़ के इज मैक्सिमल इन जी कोमा एच इज मैक्सिमल इन के, ठीक, एंड ई इज मैक्सिमल इन एच, देन जी कोमा के कोमा एच कोमा ई इज ए कंपोजिशन सीरीज फॉर जी। ठीक, तो ये हमारी कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। एक केस ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट केस नंबर 3 या कंडीशन नंबर 3 ये है कि नाउ इफ़ एच इज मैक्सिमल इन जी, एच तो जी के अंदर मैक्सिमल है बट ई इज नॉट मैक्सिमल इन एच, ई एच के अंदर मैक्सिमल नहीं है। अगर ई एच के अंदर मैक्सिमल नहीं होगा तो ई और एच के बीच में एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो वही लिखा है कि नाउ इफ़ एच इज मैक्सिमल इन जी बट ई इज नॉट मैक्सिमल इन एच, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सब ग्रुप जे, इस नॉर्मल सब ग्रुप को हमने जे माना है, ऑफ एच, ठीक, नॉर्मल सब ग्रुप जे ऑफ एच, ठीक, एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। अब वही कंडीशन लिखेंगे कि एंड इफ़ जे इज मैक्सिमल इन एच, अगर जे एच के अंदर मैक्सिमल हो गया तो देन जी कोमा एच कोमा जे कोमा ई इज ए कंपोजिशन सीरीज। ठीक, तो कंडीशन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कंडीशन देखो क्या डिफरेंट है। पहला केस ये था अगर ग्रुप सिंपल है, ठीक, ग्रुप सिंपल है तो जी कोमा ई ही एक कंपोजिशन सीरीज होगी। क्यों? क्योंकि सिंपल ग्रुप है तो उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो सिर्फ एक यूनिक कंपोजिशन सीरीज बन जाती हमारी और उसको हम क्या कहते हैं, जी कोमा ई। ठीक, अब इसी के अंदर के केस है कि अगर ग्रुप सिंपल नहीं है तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होगा, कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट का केस है तो उसको हमने एच मान लिया। ठीक, कि कम से कम एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होगा, एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होगा तो उसको हमने एच कह दिया। अब यहाँ से कंपोजिशन सीरीज बनाना स्टार्ट करा तो पहले केस में ये लिखा कि मान लेते हैं एच इज मैक्सिमल इन जी एंड ई इज मैक्सिमल इन एच, तो देन जी कोमा एच कोमा ई इज ए कंपोजिशन सीरीज। कंडीशन सेकंड में ये लिखा है कि मान लेते हैं एच जो है वो जी के अंदर मैक्सिमल नहीं है। अगर जी के अंदर मैक्सिमल नहीं है तो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि एच और जी के बीच में कोई ना कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा। और नॉर्मल सब ग्रुप को हमने क्या मान लिया, के। फिर ये लिखेंगे कि अगर के जी के अंदर मैक्सिमल है और एच के अंदर मैक्सिमल है तो हमारा जी कोमा एच कोमा सॉरी जी कोमा के कोमा एच कोमा ई इज ए कंपोजिशन सीरीज। एक कंडीशन ये पॉसिबल हो सकती है कि मान लो कि ई जो है वो एच के अंदर मैक्सिमल नहीं है, ठीक, एच तो जी के अंदर मैक्सिमल है बट ई एच के अंदर मैक्सिमल नहीं है, तो ई और एच के बीच में एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा, जे। और ये मान के चलें कि वो जो जे है वो एच के अंदर मैक्सिमल है तो देन जी एच जे ई इज ए कंपोजिशन सीरीज। अब कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है कि ना तो एच जी के अंदर मैक्सिमल हो और ना ही ई एच के अंदर मैक्सिमल हो, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये पॉसिबल है। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन नंबर फोर्थ कि इफ़ एच इज नॉट मैक्सिमल इन जी एंड ई इज नॉट मैक्सिमल इन एच, ठीक, दोनों के दोनों हमारे मैक्सिमल नहीं हैं, तो देन देयर एग्जिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप्स कैपिटल एल एंड कैपिटल एन ऑफ जी एंड एच रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो इनके भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे जिनको हमने कैपिटल एल और कैपिटल एन मान लिया है, ठीक, रिस्पेक्टिवली सच दैट ई, ठीक, ई से बनने वाला जो ग्रुप है इज या सेट है वो इज ए सबसेट ऑफ एन इज ए सबसेट ऑफ एच इज ए सबसेट ऑफ एल इज ए सबसेट ऑफ जी, ठीक, या इनको हम नॉर्मल सब ग्रुप भी कह सकते हैं, एक दूसरे का सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, फिर से वही कंडीशन हम ये मान के चलेंगे कि नाउ इफ़ एल इज मैक्सिमल इन जी एंड एच इज मैक्सिमल इन एल
एंड n इज मैक्सिमल इन h एंड e इज मैक्सिमल इन n। अगर इस कंडीशन को होल्ड करते हैं तो देन g, l, h, n, e इज ए कंपोजिशन सीरीज फॉर g। ठीक, अब पैटर्न समझ आ रहा होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक, लिखना क्या है। तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अब सारे केस हमारे यही पॉसिबल थे, ठीक, सारे केस यही पॉसिबल थे। तो अब क्या लिख सकते हैं, ठीक, तो देखो नेक्स्ट, तो देखो, तो हमारे सारे केस पॉसिबल हैं और हमें पता है कि हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, फाइनाइट। अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे, और फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे तो हमें हमेशा एक कंपोजिशन सीरीज मिल जाएगी। हमने सारे केस डिस्कस कर लिए। तो वही लिखा है लास्ट में कि सिंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप देन देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी। ठीक, देयर फॉर अल्टीमेटली वी मस्ट रीच ए कंपोजिशन सीरीज फॉर जी। ठीक, तो हमारा ये जो है थ्योरम का प्रूफ हो गया है। अब एक बार शॉर्टकट में थ्योरम को पढ़ लेते हैं। तो देखो शॉर्टकट में थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो हमारा क्या था कि एक फाइनाइट ग्रुप था जी। ठीक, जी एक फाइनाइट ग्रुप था। ठीक, अब हमें प्रूफ करना था कि एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज एटलीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज। तो हमने माना कि ग्रुप है फाइनाइट, तो हमने ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, या तो सिंपल हो सकता है या सिंपल नहीं हो सकता है। अगर वो सिंपल है, ठीक, अगर ग्रुप सिंपल है तो जी कोमा ई हमारे पास ओनली एक कंपोजिशन सीरीज होगी। एक तो ये केस हो गया। दूसरा कंडीशन क्या थी, ठीक, कि अगर ग्रुप सिंपल नहीं है, ग्रुप सिंपल नहीं है तो कोई ना कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो उस केस में अगर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जी के अंदर मैक्सिमल है और ई इस एच के अंदर मैक्सिमल है, तो जी कोमा एच कोमा ई एक कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। अब इसके अंदर भी कंडीशंस थी कि मान लो एच जी के अंदर मैक्सिमल नहीं है तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक, उसको कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, मान लो के नाम दे लिया। और फिर कंडीशन यही है कि अगर के जी के अंदर मैक्सिमल है, एच के अंदर मैक्सिमल है और ई तो जी के अंदर, ई तो एच के अंदर मैक्सिमल है ही पहले से ही, तो जी के एच ई एक कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। एक केस ये पॉसिबल था कि मान लो ई जो है वो एच के अंदर मैक्सिमल नहीं है, एच जी के अंदर मैक्सिमल है बट ई एच के अंदर मैक्सिमल नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर उसके बारे में लिखेंगे कि मान लो कि जो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो एच के अंदर मैक्सिमल है और ई उस नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर मैक्सिमल है, तो वो हमें एक कंपोजिशन सीरीज मिल जाएगी। फिर एक केस हमने लिया कि मान लो दोनों ही एक दूसरे के अंदर मैक्सिमल नहीं है, ना तो एच जी के अंदर मैक्सिमल है ना ही ई एच के अंदर मैक्सिमल है, तो उस केस में हमारे पास दो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक, और दो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएंगे। फिर ये मान लेंगे कि माना वो जो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ठीक, मान लेते यहाँ पर के एग्जिस्ट करा और यहाँ पर जे एग्जिस्ट करा है, मान लेते हैं। तो जी कोमा के कोमा एच कोमा जे कोमा ई। ठीक, फिर ये मान लेंगे हम कि के जी के अंदर मैक्सिमल है, एच के अंदर मैक्सिमल है, जे एच के अंदर मैक्सिमल है, ई जे के अंदर मैक्सिमल है। अगर ये केस है तो हमारे पास ये एक कंपोजिशन सीरीज मिल जाएगी। अगर मान लो ऐसा फिर से नहीं है, मान लेते हैं सपोज करो कि जी और एच के अंदर हम के लाएँ एक नॉर्मल सब ग्रुप, अगर ये के जी के अंदर मैक्सिमल नहीं है तो फिर से कोई ना कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। फिर से कंडीशन, और ये कब तक चल सकती है कंडीशन, फाइनाइट नंबर टाइम चल सकती है। क्यों, क्योंकि जी एक फाइनाइट ग्रुप है, इस वजह से उसके फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे। तो वही बाद में लिखा है कि जी हमारा फाइनाइट है, इस वजह से सिर्फ यही केस पॉसिबल है, या हमारे एक इसी में फाइनाइट नंबर ऑफ केस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, तो हमें हमेशा क्या मिलेगी, एक कंपोजिशन सीरीज मिलेगी।